बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक पहलवान को कुश्ती के 360 दाव आते थे। हर रोज़ वो एक दाव के साथ खेलता था। एक शागिर्द उसके पास आया और उसने कहा, उस्ताद जी मुझे कुश्ती सीखनी है। उस्ताद ने उसे कुश्ती सिखाई। शागिर्द इखलाक का बड़ा अच्छा था और बड़ा तमीज़दार था। उस्ताद की खिदमत भी करता था, लिहाजा वो शागिर्द उस्ताद को बहुत पसंद आ गया और सारे दाव उस्ताद ने शागिर्द को सिखा दिए सिवाय एक दाव के। वो दाव ना उस्ताद ने उसे बताया और ना सिखाया। शागिर्द कुश्ती जब सीख चुका तो तकब्बर में आ गया, गरूर में आ गया और कहने लगा, पूरे मुल्क में मुझसे कोई बड़ा पहलवान नहीं है। मैं ताकत के हिसाब से अपने उस्ताद से भी बढ़कर हूँ। उस्ताद सिर्फ मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे मोहतरम हैं, इसी वजह से मैं उनका एहतराम करता हूँ, वरना ताकत में मैं उनसे कहीं ज़्यादा हूँ और फ़न में उनके बराबर हूँ। बादशाह वक्त को जब ये मालूम हुआ तो बादशाह को बड़ा अफसोस हुआ। बहरहाल बादशाह ने ये ऐलान करवा दिया कि उस्ताद और शागिर्द के दरमियान कुश्ती का मुकाबला करवाते हैं। कुश्ती का मैदान सज गया। सरकारी सतह पर कुश्ती का ऐलान हो गया। एक बड़े मैदान में लोग जमा हो गए। तमाम वज़रा और तमाम मुल्क के लोग उस कुश्ती को देखने के लिए मैदान में जमा हो गए। वो शागिर्द बड़ी मस्ती में मैदान में उतरा। ऐसे लग रहा था जैसे उसके सामने कोई पहाड़ भी आ जाए तो वो उसे भी उखाड़ फेंकेगा। उस्ताद समझ गया, इस लड़के के साथ ताकत के एतबार से तो मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। लेकिन उस्ताद ने जो एक दाव बचा कर रखा था वही शागिर्द के ऊपर आजमाया और शागिर्द को हार माननी पड़ी, क्योंकि शागिर्द के पास उस दाव पेच का कोई जवाब ही नहीं था। अब वो परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। तमाशाइयों ने भी शोर मचाया और ऐसे ही उस्ताद की कामयाबी हो गई। बादशाह ने उस्ताद को इनाम से नवाजा। लड़के को बहुत ही बेइज्जत किया और उससे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने उस्ताद से मुकाबले का ऐलान कर रहे थे और जो मुकाबला तुमसे हो भी नहीं सकता और तुमने उस्ताद को हराया भी नहीं। शागिर्द ने कहा, बादशाह सलामत, मैं ताकत की वजह से नहीं हारा, लेकिन जो उस्ताद ने एक दाव को बचा कर रखा था उसकी वजह से मेरी हार हुई है। उस्ताद ने शागिर्द से कहा, ये दाव मैंने इसी दिन के लिए बचा कर रखा था, क्योंकि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि अपने दोस्त को इतनी ताकत ना दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए तो आप पर काबू पा ले। एक शख्स ने जब अपने ही शागिर्द की बेवफाई देखी तो कहने लगा कि दुनिया में या तो वफा का नाम ही मौजूद नहीं या फिर किसी ने वफा की ही नहीं। मुझसे एक शख्स ने तीर अंदाजी सीखी और नतीजा ये हुआ कि उसने तीर का निशाना भी मुझ ही पर लगाया। इसीलिए तो कहते हैं कि उस्ताद उस्ताद ही होता है। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो और हमारे चैनल वर्ल्ड वाइज को ज़रूर सब्सक्राइब करें।